बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले तास में हमने इकाई 10 सीखो कविता के प्रथम पाठ की चर्चा की थी। वहाँ पर हमने 12 पंक्तियों का अभ्यास किया था। आज हम इस तास में अंतिम 12 पंक्तियों का अभ्यास करने जाएंगे। उससे पहले पिछले तास में हमने जो अभ्यास किया है उसे कुछ याद कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। इस कविता के कवि हैं श्री नाथसी, जिनका जन्म 1901 में हुआ था और जिनकी मृत्यु 1996 में हुई थी। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, एकांकी लिखी है, ठीक है। यहाँ पर इस कविता से प्रकृति के बहुत सारे तत्व से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो चलो, पिछले तास में हमने जो 12 पंक्तियां पढ़ी थी, यानी कि उसका भावार्थ समझा था, उसे कुछ प्रश्नों के रूप में फिर से दोहरा लेते हैं, ठीक है। सदैव मुस्कुराते रहने की सीख हमें किससे मिलती है? यस, आप बताइए। गुड। सदैव मुस्कुराते रहने की सीख हमें फूलों से मिलती है। फूल कांटों के बीच रहते हैं, फिर भी वो मुस्कुराते रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हमें भी कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते रहना चाहिए। फिर भंवरों से हमें क्या सीख मिलती है? यस, भंवरों से हमें सीख मिलती है कि हमें गुनगुनाते रहना चाहिए, यानी कि प्रत्येक परिस्थिति में सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। फिर बात करते हैं, हवा के झोंका हमें क्या सिखाता है? यस, हवा का झोंका हमें कोमल भाव बहाना सिखाता है, यानी कि अच्छे विचार को प्रकट करना सिखाता है। सबसे बड़ी बात, दूध और पानी हमें क्या सिखाता है? यस, दूध और पानी हमें यह सिखाता है कि हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे में मिल जाना चाहिए। जिस प्रकार दूध और पानी एक दूसरे से मिल जाते हैं, फिर उसकी एक रूपता हो जाती है, हमें पता नहीं चलता कि यहाँ पर पानी कहाँ है। उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे के साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, एक दूसरे में मिल जाना चाहिए। फिर बात करते हैं सूरज की किरणों की। सूरज अपने निर्धारित समय पर उदित हो जाता है, वो कभी आलस नहीं करता और अपनी किरणें पृथ्वी पर फैलाकर सबको रोशनी देता है। उसी प्रकार हमें भी अपना आलस्य त्याग कर अपने जीवन के पथ पर और अपने कार्य पर आगे बढ़ना चाहिए और दूसरों को भी जगाना चाहिए। फिर बात करते हैं लता और पेड़ों की। लता और पेड़ों से हमें क्या सीख मिलती है? लता और पेड़ों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सबको गला लगाना चाहिए, यानी कि सबको अपनाना चाहिए, सबके साथ हिल मिल जुल कर रहना चाहिए, सबको महत्व देना चाहिए। तरु की झुकी डालियां हमें क्या सिखाती है? यस, तरु की झुकी डालियां हमें सिखाती है कि हमें विनम्र बनना चाहिए। जिस प्रकार तरु में फल लगते हैं, उसी वक्त वह झुक जाते हैं, उसकी डालियां झुकी होती हैं, क्योंकि उसके फल सब लोग प्राप्त कर सके। उसी प्रकार हमें भी स्वाभिमान बनना है, लेकिन अभिमान नहीं करना है, हमें विनम्र बनना है। तो चलो बच्चों, यह तो हुई पिछले तास में जो पंक्तियां सीखी थी उसकी बात। अब हम अपनी अंतिम 12 पंक्तियों की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका ध्यान किताब पर। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना,
पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। पृथ्वी से सीखो प्राणियों की सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना। और धुएं से सीखो वरना ऊंचे ही चढ़ना। देखो पिछले क्लास में मैंने बताया था कि कुत्ते से भी हमें यह सीख मिलती है कि हमें वफादार बनना चाहिए। चींटी से हमें यह सीख मिलती है कि डिसिप्लिन में रहना चाहिए, मेहनती बनना चाहिए और दूर की सोचना चाहिए। जिस प्रकार चींटी है वो दूरदर्शी होती है। जब बारिश का मौसम शुरू होता है तब तो वो पानी में बह जाती है, यानी कि वो अपना खाना इकट्ठा नहीं कर पाती। इसीलिए जब बारिश शुरू होने वाली होती है उससे ही पहले वो अपना खाना इकट्ठा कर लेती है, यानी कि वो दूर की सोचती है। तो चींटी तो हमें बहुत कुछ सिखाती है, इतनी छोटी सी है फिर भी। आलस नहीं करना चाहिए, डिसिप्लिन में रहना चाहिए, आगे आगे बढ़ता रहना चाहिए और दूर की सोचनी चाहिए। फिर मैंने बात की थी घड़ी की कि घड़ी हरदम चलती रहती है, वो कभी रुकती नहीं है। हमें भी कभी रुकना नहीं है। अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें चलते ही रहना है, मेहनत ही करना है, आगे ही आगे बढ़ना है। अब देखिए मछली हमें क्या सिखाती है। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। इन पंक्तियों को समझने के लिए आपको शब्दार्थ और मुहावरे समझने जरूरी है। तो चलो पहले शब्दार्थ और मुहावरे देख लेते हैं। धीरज यानी कि धैर्य। जलधारा यानी कि पानी की धारा, पानी का प्रवाह। पथ यानी कि मार्ग, रास्ता। ऊंचे चढ़ना, मुहावरा यानी कि उन्नति करना, अपना विकास करना। धीरज धरना यानी कि धैर्य रखना, जल्दबाजी नहीं करना। तो मछली हमें क्या सिखाती है? देखो आपने वो एक छोटी सी कविता भी सुनी है कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। यानी कि मछली पानी में ही रह सकती है। यहाँ पर पानी उसका स्वदेश है, अपना घर है। तो जब वो पानी से बाहर निकलेगी तब वो क्या करेगी? वो छटपटा कर तड़प कर मर जाएगी। तो मछली हमें यह सिखाती है कि स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। यदि हमें देश के लिए कुछ करना पड़े, देश के लिए हमें मरना पड़े, तो हमें अपना जीवन कुर्बान भी कर देना चाहिए। जिस प्रकार सैनिक क्या करते हैं, देश के लिए अपना बलिदान दे देते कि नहीं। या उसी प्रकार मछली हमें यह सिखाती है कि स्वदेश के लिए तड़प कर मर जाना पड़े तो हमें मरना भी चाहिए। यदि देश के लिए हमारी जरूरत है, देश को हमारी जरूरत है, तो वक्त आने पर हमें देश के लिए कुर्बानी भी देनी चाहिए। फिर बात करते हैं पतझड़ के पेड़ों की। पतझड़ यानी कि क्या? ऐसी ऋतु जिसमें पेड़ के सारे पत्ते बिखर जाते हैं और पेड़ कैसा हो जाता है? बिना पत्तों के सूख जाता है। फिर भी वो क्या करता है? फिर भी वो डट कर खड़ा रहता है, वो धैर्य रखता है, वो दुखी नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये बुरा वक्त ऐसे ही निकल जाएगा और अच्छा वक्त भी आएगा। जिस प्रकार ऋतु परिवर्तित होगी तब इस पेड़ में फिर से नए नए पत्ते आने लगेंगे। फिर पत्ते आएंगे तो पंछी और पशु भी उसके आसपास आने लगेंगे। इस प्रकार ये पेड़ क्या करते हैं? पतझड़ के पेड़ वो कभी निराश नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते, वो धीरज धरते हैं।
इन कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। उसको पता है कि जिस प्रकार अच्छे दिन आते हैं उसके बाद बुरे दिन आते हैं और बुरे दिन आने के बाद फिर से अच्छे दिन आते हैं। हमें भी पतझड़ के पेड़ों से यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में अच्छे और बुरे दिनों का क्रम चलता ही रहता है। यदि बुरा दिन आया है तो हमें उसका सामना करना है, क्योंकि ये बुरा वक्त भी खत्म हो जाएगा और फिर से अच्छे दिन आएंगे। अभी की बात कर लीजिए, अभी ये कोरोना काल चल रहा है, लेकिन हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है, हमें इसके साथ चलना है, क्योंकि एक दिन ये बुरा वक्त तो वैसे भी खत्म ही होगा और फिर से धरा यानी कि पृथ्वी जिस तरह थी उस तरह पहले जैसी हो जाएगी। तो पतझड़ के पेड़ हमें यह सीख देते हैं कि चाहे कितने ही दुख के दिन क्यों न हो, उस दुख के दिनों में हमें धैर्य रखना है और अपनी उन्नति का कार्य शुरू रखना है, क्योंकि ये दुख के दिन जाएंगे और सुख के दिन तो आने ही वाले हैं। अब देखते हैं दीपक से सीखो, हो सके उतना अंधेरा हरना। देखो, दीपक खुद जलता है और दूसरों को क्या करता है? रोशनी प्रदान करता है कि नहीं? तो हमें भी दूसरों के जीवन में प्रकाश लाना है। दीपक क्या करता है? जितना हो सके उतना अंधेरा हर लेता है और प्रकाश फैलाता है। हमें भी हो सके इतना अंधेरा अपने जीवन में से हर लेना है और अपने जीवन को प्रकाशित करना है। और एक सीख देता है दीपक कि दूसरों को प्रकाश देना, तो हमें भी दूसरों के जीवन में उजियाला लाना है। खुद को प्रकाशित तो करना है, दूसरों को भी प्रकाशित करना है। फिर बात करते हैं, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी यानी कि ये धरा, देखो कितना बोझ उठाती है। हम इस पर चलते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की है, उसको भार लगता होगा कि नहीं, सहती है कि नहीं, फिर भी वो सब प्राणियों की सच्ची सेवा करती है। उसने मनुष्यों को भी टिकाया है, वृक्षों को भी टिकाया है, पर्वतों को भी अपने ऊपर शांत किया है। तो हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी सभी प्राणियों की, चाहे मनुष्य हो या कोई भी हो, हमें उसकी सच्ची सेवा करनी चाहिए, यानी कि वक्त आने पर दूसरों की मदद करनी चाहिए। अब आगे देखिए, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर चढ़ना। जलधारा यानी कि पानी का प्रवाह, वो क्या करता है? वो आगे ही आगे बढ़ता रहता है। नदी की बात ले लीजिए, नदी क्या करती है? वो हरदम बहती रहती है और आगे ही आगे चलती है। हमें भी बिना रुके आगे ही आगे बढ़ते रहना है। यही हमें जलधारा से सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ना है, कहीं पर रुकना नहीं है। और बात करें धुएं से, जब कहीं पर धुआं होता है, आग लगती है, तो धुआं क्या करता है? वह ऊंचाई पर जाता है, वो बिखर नहीं जाता है। तो धुआं हमें यह सीख देता है कि हमें उन्नति करनी है, प्रगति करनी है, ऊंचाइयों पर चढ़ना है। इस प्रकार ये सारे प्रकृति के तत्व हमें बहुत बड़ी सीख देते हैं। मछली सिखाती है कि स्वदेश के लिए तड़प कर मर जाना। फिर पतझड़ के पेड़ सिखाते हैं, चाहे दुख भरी कैसी परिस्थिति क्यों ना, हमें उसमें धैर्य रखना है और अपना आपा नहीं खोना है। हमें मजबूत बनना है और इस बुरे समय को भी पसार करना है। फिर दीपक क्या सिखाता है?
तो दीपक सिखाता है कि खुद जलकर दूसरों को रोशनी देना और जितना हो सके उतना अंधेरा करना, यानी कि बुराइयों को खत्म कर अपने अंदर अच्छाई को प्रकाशित करनी है और दूसरों को भी अच्छाई सिखानी है, यानी कि दूसरों को भी प्रकाशित करना है। पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी सबका बोझ उठाती है, सभी प्राणियों की सच्ची सेवा करती है निस्वार्थ रूप से। तो हमें भी उससे यह सीख मिलती है कि वक्त आने पर हमें सभी प्राणियों की मदद करनी चाहिए। फिर जलधारा हमें क्या सिखाती है? यस, जलधारा हमें सिखाती है कि हमें जीवन पथ पर आगे आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी रुकना नहीं चाहिए। तो वैसे हमें यह सीख मिलती है कि हमें उन्नति करनी चाहिए, अपना विकास करना चाहिए और ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये पूरी कविता खत्म होती है, लेकिन कविता खत्म हो गई है, लेकिन हमारी सीख, हमारी सोच शुरू हुई है, क्योंकि ये प्रत्येक प्रकृति के कण हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। उससे हमें यह सीख भी लेनी चाहिए और हमें जीवन में उसका अनुकरण भी करना चाहिए और अपने जीवन पर आगे बढ़ना चाहिए। देखो, कुत्ते की बात कही थी, चींटी की बात कही थी, अब मैं मकड़ी की बात करती हूँ। मकड़ी यानी क्या? गुजराती में कहिए तो करड़ियो और इंग्लिश में कहे तो स्पाइडर। उससे हमें क्या सीख मिलती है? देखो, वो बहुत बार चढ़ने की कोशिश करता है, फिसल जाता है, फिर भी वो प्रयास करता है। तो उससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें आलस नहीं करना चाहिए और प्रयास करते ही रहना चाहिए। ठीक है कि नहीं? फिर बात करें मधुमक्खी की। मधुमक्खी क्या करती है? आपने देखा है ना, मधुमक्खी झुंड में होती है, तो हमें भी एकता में रहना चाहिए, एकजुट होकर रहना चाहिए। देखो, ये पृथ्वी पर के प्रत्येक कण से हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात, हमें अपने अनुभव से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि हमें पता है कि स्विच बोर्ड में अचानक से उंगली लग गई और करंट आ गया, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें किस तरह स्विच बोर्ड का उपयोग करना है। यह हमारा अनुभव है जो हमें यह सिखाता है। तो बच्चों, बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमें कुछ न कुछ सिखाती है। तो आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई। चलो, कुछ प्रश्नों के रूप में हम उसे फिर से दोहरा लेते हैं। स्वदेश के लिए कौन तड़प कर मरता है? यस, मछली। पतझड़ के पेड़ क्या करते हैं? पतझड़ के पेड़ धीरज धरते हैं। कब धीरज धरते हैं? दुख में। पतझड़ के पेड़ दुख में धीरज धरते हैं। दीपक क्या करता है? दीपक अंधेरा हर लेता है और रोशनी प्रदान करता है। प्राणियों की सच्ची सेवा करना कौन सिखाता है? प्राणियों की सच्ची सेवा करना हमें पृथ्वी सिखाती है। जलधारा क्या करती है? जलधारा आगे बढ़ती है। जलधारा से हमें क्या सीख मिलती है? जलधारा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन पथ में आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। धुआं क्या करता है? धुआं ऊंचे ही ऊंचे जाता है। ऊंचाई पर जाने से हमें यह क्या सीख देता है? वो हमें सीख देता है कि हमें भी उन्नति करनी है, प्रगति करनी है और ऊंचाइयों पर पहुंचना है। फूल क्या करते हैं? फूल सदैव मुस्कुराते रहते हैं। भंवरा क्या सीख देता है? भंवरा यह सीख देता है कि हमें प्रत्येक क्षण खुश रहना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कविता खत्म हो गई। इस ताश के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी।
आपको वो वर्कशीट अपनी बुक के अंदर दिनांक, इकाई नंबर, इकाई नाम लिखकर अच्छे अक्षरों में खत्म करना है। चलो अगले क्लास में नई इकाई के साथ, नए विचारों के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। धन्यवाद।